हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मैं निशा आपके इस खूबसूरत से चैनल टाइटेनियम क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। चलिए, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने ब्रीथिंग, रिस्पिरेशन ये सब पढ़ लिया था, जिसमें थोड़ा-थोड़ा डिस्कस हमने लंग्स के बारे में किया था, बट प्रॉपर्ली हम नहीं जान पाए थे बच्चों कि लंग्स क्या है, कितना ब्रॉड होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले लंग्स क्या होता है? लंग्स इज अ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लंग्स क्या होता है? सारी लिविंग्स ऑर्गन में क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, बहुत ही अच्छा इसका रोल होता है। ये बॉडी में क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है बच्चों? रिलीज करता है। ब्लड को ऑक्सीजनेटेड भी बनाता है। ओके, ब्लड को क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड भी बनाता है। हम ये तो हुई बात जो है लंग्स के फंक्शन की, लंग्स क्या वर्क करता है, ये सारी चीजें। बट लंग्स होते कहाँ पे हैं? ये जो है हमारी चेस्ट में थोरेसिस कैविटी के बीच में होता है। थोरेसिस कैविटी क्या होती है? थोरेसिस कैविटी बिटवीन द नेक एंड एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी यानी स्टमक के निचला हिस्सा और यहाँ हमारे थोरेसिस कैविटी के बीच का इतना जो पार्ट होता है, ये कहलाता है थोरेसिस कैविटी। तो लंग्स जो होता है ये चेस्ट के नीचे थोरेसिस कैविटी में इंटर होता है। थोरेसिस कैविटी पे क्या होता है बच्चों? पाया जाता है। थोरेसिस कैविटी में तो पाया जाता है, रिब्स के नीचे भी होता है, चेस्ट पर होता है, रिब्स के नीचे होता है। अब अभी पिछली वीडियो में हम पढ़े थे कि रिब्स क्या होता है। जो हमारे पास 12 पेयर रिब्स होती हैं, वी हैव 12 पेयर रिब्स प्रेजेंट। तो ये जो 12 पेयर रिब्स पाए जाते हैं, इसी के जस्ट पीछे, इसी से जुड़ी हुई, इसी के कांटेक्ट में आकर के कौन होता है बच्चा? लंग्स होता है। लंग्स क्या होते हैं? लंग्स क्या होते हैं? वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लंग प्रेजेंट। हमारे पास 2 प्रकार के लंग्स होते हैं, 2 लंग्स पाए जाते हैं। 2 प्रकार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये होते हैं बच्चा, थोड़ा बहुत डिफरेंट होते हैं। ये डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम इसको 2 टाइप्स बोल सकते हैं। बट वी हैव 2 लंग्स प्रेजेंट। हमारे पास कितने लंग्स होते हैं? 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं। कौन सा? राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। राइट साइड का लंग्स क्या होता है? राइट लंग्स जो होता है डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। राइट लंग्स कितने में डिवाइड होता है बच्चा? 3 लोब्स में डिवाइड होता है। एंड लेफ्ट लंग्स क्या होता है? 2 लोब्स में डिवाइड होता है। लेफ्ट लंग्स जो होता है वो शॉर्ट होता है देन राइट लंग्स, या ऐसे बोल सकते हैं कि राइट लंग्स इज बिगर देन शॉर्ट लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स क्या होता है बेटा? जो दायां लंग्स होता है, दायां फेफड़ा होता है, वो बिगर होता है, बड़ा होता है, लार्ज साइज होता है, थोड़ा सा बड़ा साइज होता है। किससे? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट वाले लंग से ये क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं बच्चा? ये सारी चीजें हम देखते हैं। ये देखते हैं, ये हो गया लंग्स। अब लंग्स में क्या पाया गया? लेरिक्स पाया जा रहा है यहाँ पे। फिर ये क्या पाया जा रहा है? ट्रेकिया। लेरिक्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, जिसको हम पीछे वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। लेरिक्स और ट्रेकिया यहाँ से आता है, तो ये मिलता है, क्या मिलता है बच्चा? ब्रोंकी। बहुत सारे ब्रोंक्स मिलते हैं, ये जो डिवाइड हो जाता है। इसके अंदर भी क्या होता है? ऐसे डिवाइड। बट राइट क्या होता है? राइट साइड में 3 लोब्स होते हैं एंड लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? इसके 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एज। इसलिए हमने एक छोड़ दिया था। ये क्या होते हैं? अब इसको अगर करेंगे तो 1 2 3 पार्ट्स में, 3 लोब्स में ये क्या हो गए बच्चा? डिवाइड हो गए 3 लोब्स में। यहाँ से क्या होता है? जब ऑक्सीजन को हम लेते हैं, ऑक्सीजन को लिए नॉस्ट्रिल के नोज के थ्रू लिए, माउथ के थ्रू लिए, तो ये आके यहाँ लेरिक्स पार्ट में मिलता है। लेरिक्स से फिर यहाँ हमारे कहाँ आता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया में विंड पाइप वगैरह जो होती हैं, विंड पाइप ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो विंड पाइप भी होती है बच्चा। विंड पाइप के थ्रू ये क्या होता है? ऐसे आता है और यहाँ से ऑक्सीजन आ करके ये राइट और लेफ्ट में क्या होता है? चला जाता है। लंग्स क्या होता है? ये बहुत ही स्पंजी, बहुत ही स्पॉन्जी, एकदम सॉफ्ट सा एक ऑर्गन होता है, जो पिंकी कलर का होता है, गुलाबी रंग का होता है। क्या होता है? लंग्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में तो डिवाइड हो गए, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। लंग्स क्या होता है? लंग्स इज कवर्ड बाई डबल मेम्ब्रान। ये डबल मेम्ब्रान से घिरा होता है बेटा, 2 मेम्ब्रान से घिरा होता है, 2 मेम्ब्रान। अब इसके मेम्ब्रान की बात करें तो ये देखिए, ये दोहरी परत, दोहरी झिल्ली से हमने इसको क्या किया? कवर्ड किया है। इट्स कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रान। यानी लंग्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेम्ब्रान, सॉरी,
lungs are covered by two membrane, it's called प्लूरल मेम्ब्रान, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रान कह सकते हैं। प्लूरल मेम्ब्रान के बीच में बेटा क्या होता है, आप देख सकते हो बोर्ड पे, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा स्पेस है, इनके बीच में क्या है, स्पेस है, एक कैविटी है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्लूरल कैविटी। इस बीच के स्पेस को हम नाम क्या देते हैं बच्चा, प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी में क्या होता है, प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ऐसे, इन दोनों के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा फ्लूइड पाए जाते हैं, वाटरली फ्लूइड्स पाए जाते हैं, जिस फ्लूइड का नाम होता है प्लूरल फ्लूइड। हम रिपीट करेंगे इसको, लंग्स कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। फिर क्या होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन में क्या होता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस पाई जाती है, वो डिस्टेंस क्या कहलाती है बच्चा, प्लूरल कैविटी कहलाती है। और प्लूरल कैविटी जो होती है फिल्ड विथ सम वाटरली फ्लूइड्स, ये कुछ वाटरली फ्लूइड से भरे होते हैं बच्चा, और वाटरली फ्लूइड से भरे होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्लूरल फ्लूइड नाम देते हैं। ओके, आगे देखिए, ये प्लूरल फ्लूइड इसके अंदर भरे होते हैं। फिर राइट लंग्स आपको बता दिए, ये 3 लूप्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट वाला क्या होता है, ये 2 लूप्स में डिवाइड होता है। देखते हैं यहाँ पे क्या है, कह रहा है लंग्स में क्या बच्चा, अ पेयर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट इन द थोरेसिस कैविटी। जैसा कि हमने आपको अभी जस्ट अभी तुरंत एक्सप्लेन किया कि ये क्या होते हैं, पेयर में तो होते हैं, पेयर में जोड़े में होते हैं, बट ये कैसे होते हैं, किसके बीच में होते हैं, थोरेसिस कैविटी के बीच में होते हैं, थोरेसिस कैविटी में पाए जाते हैं। लंग्स का काम क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे, फंक्शन क्या होता है लंग्स का काम बच्चा ऑक्सीजन को लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करना, इसका काम है। ऑक्सीजन इसमें क्या करता है, ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेट, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या होती है बच्चा, निकल जाती है। बट यहाँ पहले देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या है ये। तो कह रहा है लंग्स क्या होता है, पेयर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट इन द थोरेसिस कैविटी, पेयर ऑफ लंग्स पाए जाते हैं किसमें, थोरेसिस कैविटी में। थोरेसिस कैविटी क्या होता है, थोरेसिस कैविटी जो है नेक और एब्डोमिनल कैविटी के बीच का ये क्या होता है, प्लेस होता है। आगे क्या कह रहे हैं, लंग्स आर कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, ये जैसा कि अभी हमने देखा, लंग्स क्या होता है बच्चा, डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, व्हिच इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स आर कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। इन बिटवीन बोथ मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, ये लंग्स का जो ये मेम्ब्रेन है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में बेटा क्या होता है, अ वेरी नैरो कैविटी, इसके बीच में कुछ कैविटी, मतलब इसके बीच में कुछ प्लेस होता है, कुछ स्थान होता है, कैविटी, जिसे नाम देते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, राइट लंग्स मेड अप ऑफ 3 लूप्स, राइट लंग्स कितने लूप्स होते हैं बच्चा, 3 लूप्स, एंड लेफ्ट लंग्स हैव 2 लूप्स, और लेफ्ट वाले के पास कितने लूप्स होते हैं, 2 लूप्स प्रेजेंट, 2 लूप्स पाए जाते हैं। राइट लंग्स इज बिगर देन लेफ्ट, राइट लंग्स आप यहां से देख सकते हैं, ये देखिए, ये अगर ऐसे करें तो ये क्या होता है, थोड़ा सा इससे क्या होता है, बिगर साइज में होता है, यानी राइट लंग्स क्या है, बिगर है, बड़ा है देन लेफ्ट वाले से बड़ा है। लंग्स आर यूज फॉर ब्रीथिंग, लंग्स का यूज किस लिए बच्चा, ब्रीथिंग के लिए। लंग्स का यूज हम ब्रीथिंग के लिए करते हैं, जो एक बॉडी की फिजिकल प्रोसेस होती है। तो लंग्स का यूज जो है हमारे पास ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन को इंटर करने एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आउट ऑफ बॉडी करने के लिए होती है। ओके, आगे देखिए, दे आर सिचुएटेड विद इन द थोरेसिस कैविटी ऑफ द चेस्ट, ये चेस्ट के थोरेसिस कैविटी में होती है। योर थोरेक्स इज एरिया ऑफ योर बॉडी बिटवीन योर नेक एंड एब्डोमेन, ये भी मैं आपको समझा दी कि क्या है ये जो थोरेसिस कैविटी है। अब अच्छा कंफ्यूज ना हो, भूलो ना कि मैम ने क्या बता डाला, तो इसमें हमने क्या बता दिया कि ये क्या होता है, हमारी बॉडी के और नेक के बीच की क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी के बीच का ये प्लेस होता है। ओके, योर लंग्स आर द पेयर ऑफ स्पॉन्गी प्रिंकी ग्रे ऑर्गन्स इन योर चेस्ट, हमारी चेस्ट में क्या होता है, हल्का सा पिंकिश कलर का ये स्पॉन्गी ऑर्गन होता है। व्हेन यू इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं बेटा, इनहेल ब्रीथिंग करते हैं, जब हम ब्रीथिंग करते हैं, इन अंदर लेते हैं, एयर इंटर्स योर लंग्स, एयर क्या होती है, हमारे लंग्स में इंटर हो जाती है। जब हम ब्रीथिंग करते हैं, इनहेल की पोजीशन में होते हैं, क्योंकि पीछे की वीडियो में हम बता चुके हैं बच्चा, इनहेल क्या होता है, एक्सहेल क्या होता है। तो जब हम ब्रीथिंग करते हैं, इनहेल की पोजीशन में होते हैं, तो एयर क्या होती है, एयर इंटर होती है इन लंग्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन आती है। फिर क्या कह रहा है,
मूव्स टू योर ब्लड, और ये हमारे ब्लड में क्या होता है, मूव्स हो जाता है बच्चा। ऑक्सीजन को लिए, ऑक्सीजन लंग्स में आई, और जब ये हार्ट क्या करेगा, लंग्स में ब्लड को भेजेगा, हार्ट लंग्स में ब्लड को भेजेगा, तो ब्लड के अंदर यही ऑक्सीजन क्या होती है, ब्लड के अंदर मिल जाती है, और ये बॉडी के और ऑर्गन्स में, टिश्यू में, सेल में क्या होती है, चलते 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 चले जाते हैं। एट द सेम टाइम उसी समय क्या होता है बच्चा, ऑक्सीजन ले रहे हैं, यहीं पे खत्म नहीं हुआ, ऑक्सीजन ले रहे हैं बट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी हो गई, तो एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज अ बेस गैस मूव्स फ्रॉम योर ब्लड टू द लंग्स। ये हमारे लंग्स से ब्लड, ये हमारे लंग्स से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, सेम टाइम पे बेस्ट प्रोडक्ट जो होती है बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होती है, एक्सहेल होती है, जाती है। एंड इट्स एक्सहेल, अभी बताए बच्चा किस प्रोसेस में एक्सहेल होती है, किस तरह से एक्सहेल होती है, एक्सहेल प्रोसेस में, सॉरी एक्सहेल प्रोसेस में क्या होती है, चली जाती है। और ब्रीथिंग आउट, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, ब्रीथिंग आउट, और ये क्या होता है, ब्रीथिंग इन। मतलब बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस, थोड़े से 1 मिनट में समझते हैं। क्या होता है, लंग्स जोड़े में होते हैं, थोरेसिस कैविटी पे होते हैं, चेस्ट के नीचे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, बीच में कैविटी पाई जाती है जिसका नाम होता है प्लूरल कैविटी, बीच में थोड़ा सा फ्लूइड भरे होते हैं जिसको नाम दे देते हैं बच्चा प्लूरल फ्लूइड, ओके। और राइट लेफ्ट 2 होते हैं, राइट साइड में 3 लूप्स होते हैं, लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, 2 लूप्स होते हैं, ओके। अब इनका बिगर साइज, ये साइज बिगर होता है और ये क्या होता है, स्मॉलर साइज होता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे कि इनका साइज क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो ये स्मॉलेस्ट बिगर साइज होते हैं, ये क्या होते हैं, स्मॉलर साइज होते हैं। इनका वर्क क्या है, काम क्या है, बस ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, रिलीज करना, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाना, ओके। देखते हैं आगे क्या है।